अरे भाभी, आप तो बहुत कंजूस हो गई है। हमने कहना क्या छोड़ दिया, आपने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया। क्या निहार भैया के पैसों पर बस आपका ही अधिकार है या फिर उनकी माँ बहन का भी है? देख रही हूँ, अपने मायके वालों को उपहार देने में तो आप कभी कमी नहीं करती। वो पैसे भी तो मेरे भाई के ही हैं, फिर आप हमें कैसे भूल जाती हैं? बबीता अपनी भाभी निशा से फोन पर कहती है। अब देखिए दीदी, मेरे मायके वाले अगर मुझे होली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन करते तो इतने कटु वचन तो कभी नहीं बोलते। ये तो भाभी ही होती है जिस पर ननद की चलती है, वरना आप अपनी ननद को या अपने भाई को ऐसे शब्दों से कभी घायल नहीं करती। थोड़ी देर तक भाभी और ननद में बातें हुई, फिर निशा ने फोन रख दिया। निहार वहीं पास में बैठे थे। वो बोले, तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक मस्ती वाला है। अगर वो कुछ बात कह भी देती है तो सुनने में क्या हर्ज है? सालों तक सुनती ही आई हूं। जब तक उपहार का लेन देन होता रहा तब तक मैं अच्छी भाभी बनी रही। अब जब से मैंने अपने हाथ पीछे किए हैं तो एक बुरी भाभी और बुरी बहू बनकर रह गई हूं। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है और बात यहीं तक खत्म नहीं होगी। देखना, थोड़ी देर में मम्मी जी आपकी बहन की शिकायतों का टोकरा लेकर आएंगी, क्योंकि आपकी बहन इतने में नहीं मानेंगी। इतना कहते हुए निशा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसा निशा ने सोचा था। उसकी सास कमला जी आई और बोली, बहू, हमने तुम्हें कहना क्या छोड़ दिया, तुम तो रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई। हम इस उम्र में भी अपने ससुराल के रिश्तों को निभा रहे हैं और तुमसे एक ननद नहीं संभल पाती है। निशा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मैंने भी अपने समय में इन रिश्तों को बहुत संभाला और कितने ही कड़वे घूंट पीकर मुस्कुराती रही। शायद आप भूल गई, पर मैं नहीं भूली हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि पहले सब कुछ देखते हुए भी मैं चुप रहती थी और अब जब दर्द होता है तो कह देती हूँ। बस इतना ही फर्क आया है। कमला जी तो मुंह बनाकर चली गई, पर निशा वहीं बालकनी में बैठ गई और पुराने ख्यालों में खो गई। निशा को आज भी याद है वो दिन जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी। कितना कुछ बदल गया बीते हुए कल और आज में। कोई कह सकता है कि ये वही सास है जो कभी निशा को पलकों पर रखती थी। आज वही उससे खिजी खिजी रहती है। जब निशा नई बहू थी तो बात ही कुछ और थी। गलत बात पर जब उसे कोई टोकता तो वो कुछ नहीं कहती थी, और सही हो या गलत कभी सवाल नहीं करती थी। माँ ने कहा जो था, बेटा वो ससुराल है, मायका नहीं, कि हर बात तुम्हारी मानी जाएगी, तो सोच समझ कर ही बोलना। कुछ महीनों तक तो यूं ही चलता रहा। एक रोज निशा निहार के साथ बाहर से जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है। उसकी मेकअप किट भी बिखरी हुई है। निहार ने कहा, जाने से पहले ये सब समेट कर जाती, ये क्या हाल बनाकर रखा है कमरे का? वो हैरान थी। उसने कहा, मैं तो सब बंद करके गई थी, ये किसने खोला होगा? तभी कमरे में कमला जी आई और बोली, बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी ननद की शादी की सालगिरह है। हमने सोचा बाजार से साड़ी कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो मैंने तुम्हारे बक्से से साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है। इतना बोलकर वो चली गई। निशा ने निहार की ओर देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, समेट लो सामान, बिखरा कमरा अच्छा नहीं लगता है। वो हैरान थी कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा सकता है। उसने खुद को शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीता। एक रोज निशा की ननद बबीता पति के साथ आई थी तो उसने बड़े प्यार से सबके लिए पनीर की सब्जी बनाई। उसके ससुर ने उसकी बहुत तारीफ की। वहीं बैठे उसके नंदोई ने भी अपनी पत्नी से कहा, बबीता, तुम भी सीख लो, बहुत मजेदार बनी है। अच्छा खाना खाने के बाद सबको नींद भी अच्छी आती है तो सब सो गए। शाम को निशा अपनी सास और ननद के साथ बैठकर चाय पी रही थी तो बबीता बोली, भाभी, मानती हूँ आपको खाना बनाना आता है, पर दिखावा करने की क्या जरूरत है? निशा ने हैरानी से बबीता की ओर देखा तो कमला जी बोली, बहू, इसके कहने का ये मतलब है कि तुम दामाद जी को खुश करने के लिए ये भी कह सकती थी कि ये सब्जी बबीता ने बनाई है। अरे, एक भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। निशा की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। वो बहुत कम किसी बात का जवाब देती थी। आज न जाने क्या हुआ, निशा हंसकर बोली, मम्मी जी, बबीता दीदी के ससुर वहां बैठे तो थे नहीं जिनके लिए मैं झूठ बोलती। वहां तो सब घर के लोग थे, कोई बाहर का नहीं था। इतनी सी बात पर कमला जी ने कहा, बहू, भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। अरे, कौन सा तुमसे उपहार मांग रही थी? इतना अगर तुम कह देती
तो क्या घट जाता। लगता है आजकल तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारी बातचीत ज्यादा हो रही है, ये उसी का असर है। निशा समझ गई कि माँ बेटी बात को बढ़ाएंगी फिर तो बात दूर तलक जाएगी, तो वो बोली, मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी, आप दोनों तो बुरा मान गई। भाभी से क्या बस उपहार ही लिया दिया जा सकता है, हंसी मजाक नहीं किया जा सकता। और हंसने लगी। दिन महीने और साल गुजरते चले गए। जो निशा पहले बहुरानी होती थी अब निशा हो गई थी, क्योंकि जब तक सास और ननद को उपहार मिलते रहते हैं भाभी और बहू सब अच्छी लगती है। जैसे ही अपना हाथ पीछे करो ना जाने क्यों रिश्ते बदल जाते हैं। एक रोज निहार दफ्तर से लौटा। उसके पिता सोहन लाल जी बाहर ही बैठे थे। निहार बोला, पापा आपने सुना बगल के मोहल्ले में किसी के घर में चोरी हो गई है। हाँ बेटा मैंने भी सुना। ऐसा करो बहू को समझा दो कि अपनी अलमारी में हमेशा ताला लगा कर रखे, क्योंकि सब अपने कमरे में रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। निहार ने निशा को समझा दिया। निशा बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई थी, तो अपने भतीजे के जन्मदिन पर जब बुलावा आया तो वो एक दिन के लिए निहार के साथ मायके गई थी। अगले दिन दोपहर तक वो लौट कर आई। घर में घुसते ही कमला जी बोली, क्यों निशा हम क्या चोर हैं जो अलमारी पर ताला मार कर गई थी? सब मायके दे आना, फिर कहना कि सास और ननद ने चुरा लिया। दोनों पति पत्नी हैरान थे। निहार ने कुछ कहना चाहा तो कमला जी ने उसे चुप करा दिया। निशा बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर मैंने तो बस अपने सामान को ताला लगाया है। मैं जितना बर्दाश्त करती हूँ आप उतना ही कहती जाती है, और मेरा मायका इतना भी गरीब नहीं कि दी हुई चीजों को वापस ले। और वो अपने कमरे में चली गई। कमला जी सोहन लाल जी से बोली, देखे आपने अपनी बहू के तेवर, सास ननद को उपहार देने में से मिर्ची लगती है और भतीजे के जन्मदिन पर थैला भरकर उपहार ले गई होगी। अरे भाग्यवान, तुम्हें हो क्या गया है? अगर बहू अपनी चीजों को संभाल कर रखती है तो इसमें क्या बुराई है? सोहन लाल जी बोले, आप तो रहने ही दीजिए, आपको कब उसमें कोई कमी दिखती है? कमला जी बोली, अब तो ये रोज का हो गया था। हर छोटी बड़ी बात पर कमला जी निशा पर निशाना दाग देती थी। जब रोज रोज एक ही बात हो तो लोग उसे अहमियत देना छोड़ देते हैं, तो निशा ने भी बातों को टालना शुरू किया। कुछ महीनों बाद ननद नंदोई आए तो निशा चाय बना रही थी। अचानक उसके घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। निशा ने तुरंत ये बात निहार को बताई। तुम ऐसा करो, एक बैग में कुछ कपड़े रख लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, पता नहीं कितना समय लगेगा, निहार ने कहा। बबीता धीरे से कमला जी से बोली, माँ भाभी मायके जा रही है और आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। इस घर में आपकी कोई इज्जत है कि नहीं? निशा जल्दी में निकल रही थी तो कमला जी बोली, निशा कहाँ जा रही हो? घर में तुम्हारी ननद आई है और तुम मायके जा रही हो। मम्मी जी मेरी माँ की तबीयत खराब है। कमला जी रसोई की तरफ देखकर बोली, इतनी भी क्या खराब है कि चाय गैस पर छोड़कर जा रही हो? निशा के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मम्मी जी बस कीजिए, इस वक्त ननद और चाय से ज्यादा मेरी माँ जरूरी है। निशा ने निहार की तरफ देखा और बोली, आप चलेंगे या मैं चली जाऊं? निहार उसके साथ घर से बाहर निकल गया। सोहनलाल जी को जब इस बात का पता चला तो वो बोले, बहू इत्मीनान से जाओ और वहां रुकना पड़े तो रुक जाना। निहार निशा को छोड़कर वापस आ गया। करीब 3 दिन बाद जब निशा की माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई तो वो वापस आ गई। जैसे ही निशा ने चौखट के अंदर पैर रखा, कमला जी बोली, आ गई बहू रानी, कुछ दिन और रुक जाती, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ घट नहीं रहा था। जैसे बोलकर गई थी, मुझे तो लगा वापस ही नहीं आओगी, और ये क्या खाली हाथ आई हो? कोई उपहार नहीं मिला तुम्हारे मायके से? निशा मुस्कुराकर बोली, मुझे याद है वो दिन जब इसी दरवाजे पर आपने मेरा एक बहू के रूप में स्वागत किया था। जब तक गलत बात सुनती रही, आपको और आपकी बेटी को अपनी सभी चीजों को उपहार के रूप में देती रही, मैं अच्छी बहू और भाभी थी। आज अपनी माँ के लिए इस चौखट से कदम बाहर क्या निकाला और सही बात क्या बोली, मैं तो बुरी बन गई मम्मी जी। इतना कहते कहते निशा की आंखें भर आई। सोहनलाल जी आगे बढ़कर बोले, अंदर आओ बहू, ये तुम्हारा घर है। निशा के अंदर जाते ही सोहनलाल जी कमला जी से बोले, तुम्हारी जैसी सास की वजह से एक अच्छी बहू भी बुरी बन जाती है। बेटी मेहमान होती है जिसे उपहार देकर विदा किया जाता है, और बहू घर की लक्ष्मी। कल को इसने हमें ठुकरा दिया तो तुम्हारी बेटी भी झांकने नहीं आएगी कि हम किस हाल में हैं।
जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। निहार जब दफ्तर से लौटकर आया और उसे सारी बात पता चली तो वो कमला जी के पास गया और बोला, माँ, जहां तक अलमारी बंद करने की बात थी वो मैंने निशा से कहा था। आप जानती है आजकल चोरी कितनी बढ़ती जा रही है। कमला जी बोली, वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। निहार बोला, एक बात बताइए माँ, ऐसे तो बबीता आए दिन आती है और उपहार लेकर जाती है। जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तब आपकी सेवा करने क्यों नहीं आती है? क्या आपने कभी सोचा है? बेहतर होगा सोच लीजिए, क्योंकि मैं भी निशा को कितने दिन रोक पाऊंगा। इतना कहकर निहार वहां से चला गया। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बेटे की बात सुनकर कमला जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। बाद में पति ने समझाया तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर कुछ लोग सुधरते तो हैं, पर पूरी तरह नहीं। पर बहुत ज्यादा से थोड़ा भी अच्छा ही होता है। धीरे धीरे बबीता का मायके में आना कम हुआ, पर जिन्हें दूसरों की जिंदगी में बिना कड़वाहट घोले चैन नहीं मिलता, वो तो बोलने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कमला जी और बबीता भी कभी ना कभी घुमा फिरा कर निशा को सुना ही देती थी, पर अब ये वो निशा नहीं रही जो बस सुनकर बर्दाश्त कर ले। अब कोई भी त्योहार आने से पहले ही निशा बबीता का उपहार पहले ही उसे भिजवा देती थी, ताकि घर आकर वो माँ के साथ मिलकर कोई खिचड़ी ना पकाए और घर के अच्छे खासे माहौल को खराब ना करे। दोस्तों, रिश्तों को क्या सिर्फ उपहार देकर ही संभाला और महसूस किया जा सकता है? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।